बीते साल यूपी को लेकर दावा किया गया था। इस बार बिहार में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़त दिखाई गई है। बिहार को लेकर एक सर्वे आया है जिसके नतीजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बिहार के युवाओं की नज़र में देश के नंबर 1 राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी हैं। सर्वे में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ी बढ़त दिखाई गई है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि बिहार में इस साल होने वाले चुनाव के बाद किस गठबंधन की सरकार बनने के आसार ज़्यादा हैं। इस मोर्चे पर आम राय के उलट चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। सर्वे के नतीजों के आधार पर यह भी बताया गया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव में से किसे बिहार के ज़्यादा लोग अगले सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। सर्वे में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज के भविष्य को लेकर भी दावा किया गया है। हम सर्वे के नतीजे बताएंगे, अंदर की कहानी और ज़मीनी स्थिति क्या है इसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी को 12 महीने के अंदर दूसरे सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़त दिखाई गई है। 12 महीने पहले यानी लोकसभा चुनाव के ठीक बाद CSDS ने उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया था। सर्वे में हिस्सा लेने वालों से सवाल किया गया था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में किस नेता को देखना चाहते हैं। 36% लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिया था, जबकि 32% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। करीब दशक भर के दौरान ये अपने आप में इकलौता सर्वे था जहां राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़त हासिल करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि सर्वे के नतीजे आने के करीब ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बतौर पीएम शपथ ली, लेकिन इस बार उनकी पार्टी बीजेपी लोकसभा में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। इसकी बड़ी वजह यूपी में बीजेपी का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाना रहा। कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और ये दोनों दल 43 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। बीजेपी को 80 में से 33 सीटें ही मिली थीं। हालांकि वो कहानी करीब साल भर पुरानी हो गई है। इस बीच बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है और राजनीतिक एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये दिखाता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और वोट बटोरने की क्षमता जस की तस है। इस बीच पोल ट्रैकर के बिहार को लेकर किए गए ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। इसमें दावा किया गया है कि बिहार के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा राहुल गांधी के पक्ष में हैं। पोल ट्रैकर ने दावा किया है कि सर्वे का सैंपल साइज 5 लाख से ज़्यादा है, यानी 5 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है। ये सर्वे 15 मार्च से 5 जून के बीच किया गया। ओपिनियन पोल में युवाओं से सवाल किया गया कि उनका पसंदीदा राष्ट्रीय नेता कौन है। इसके जवाब में 47% युवाओं ने राहुल गांधी को अपनी पसंद बताया। वहीं 39% युवाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया। यूपी में CSDS के सर्वे में राहुल गांधी को पीएम मोदी पर 4% की बढ़त दिखाई गई थी। पोल ट्रैकर के सर्वे में राहुल गांधी को 8% की बढ़त दिखाई गई है। कई लोग इसे बिहार में महागठबंधन के लिए अच्छा संकेत बता रहे हैं। पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल के नतीजों के आधार पर बिहार में इस साल होने वाले चुनाव में कड़ा मुकाबला होने का दावा किया गया है और महागठबंधन यानी कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के गठजोड़ को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात कही गई है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। पोल ट्रैकर के सर्वे में दावा किया गया है कि महागठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 122 सीटों की ज़रूरत होती है। ये दावा किया गया है कि महागठबंधन को 44% से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन एनडीए को 112 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। ये दावा किया गया है कि एनडीए को 43% के करीब वोट मिलेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटें और एनडीए को 125 सीटें मिली थीं। तब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए से बाहर चुनाव लड़ी थी। जानकारों का दावा था कि चिराग ने एनडीए का खेल बिगाड़ दिया था। इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के रूप में नया खिलाड़ी मैदान में है। ओपिनियन पोल में जनसुराज पार्टी को सिर्फ
एक सीट मिलती दिखाई गई है, लेकिन उसे 2.7% वोट पाने का अनुमान जाहिर किया गया है। अगर यह अनुमान सही है तो ये लगता है कि इसी आधार पर एनडीए को नुकसान होता दिखाया गया है। महागठबंधन के पक्ष में एक और अनुमान जा रहा है। पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे दिखाया गया है। ये दावा किया गया है कि उनके पक्ष में 43% लोगों ने राय जाहिर की। तेजस्वी यादव को अभी तक महागठबंधन ने औपचारिक रूप से सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की ओर से सीएम पद के वही चेहरे हैं और यह दावा भी किया जा रहा है कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। सी वोटर ने 3 सर्वे कराए हैं, उन सभी में तेजस्वी बिहार के बाकी नेताओं पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। पोल ट्रैकर ने नीतीश कुमार को दूसरे और प्रशांत किशोर को तीसरे नंबर पर दिखाया है, लेकिन दोनों के बीच फासला बड़ा है। नीतीश कुमार 31% तो प्रशांत किशोर 9% लोगों की पसंद बताए गए हैं। सी वोटर ने भी हालिया सर्वे में दोनों नेताओं को इसी क्रम में दिखाया था, लेकिन वहां दोनों के बीच फासला बहुत कम दिखाया गया था। तमाम सर्वे प्रशांत किशोर को बिहार की तीसरी ताकत के तौर पर उभरता दिखा रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर ये संकेत सही हैं तो प्रशांत किशोर चुनावी सियासत के खेल में अपना रंग जमा पाएं या नहीं, लेकिन दूसरों का खेल बिगाड़ सकते हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के किसी नेता का नाम मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोगों की पसंद में टॉप 3 पोजीशन पर नहीं दिखता है। ये बात बीजेपी के लिए फिक्र की वजह हो सकती है। ये सही है कि तमाम राज्यों में बीजेपी ने अनजान या कम चर्चित चेहरों को सीएम बना दिया, लेकिन उन राज्यों में कुछ ऐसे बड़े नेता रहे हैं जिन्हें चुनाव के पहले सीएम दावेदार के तौर पर देखा जाता था और उसका फायदा बीजेपी को मिला। बिहार में ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। पोल ट्रैकर का सर्वे बीजेपी के लिए दोहरे झटके की तरह है, जो ये भी बता रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता अब इतनी बढ़ रही है कि वो न सिर्फ पीएम मोदी को चुनौती देते दिख रहे हैं, बल्कि आगे भी निकल रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बिहार चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं और ये सिर्फ ओपिनियन पोल है और असल नतीजे इससे काफ़ी अलग हो सकते हैं।